हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। राना अहमद पेज पे आप सबका वेलकम है। दुआ और उम्मीद के साथ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और अब सुबह का टाइम है। अब मैं जा रहा हूँ उस पारा पढ़ने के लिए और नमाज मैंने पढ़ ली हुई है। मैं कुरान पाक को वो जलतान लेने घर से गया हुआ था और अब मैं जा रहा हूँ उस पारा पढ़ने, कुरान पाक की तिलावत करूँगा। देखें यार, हालात कितने ख़राब हो गए हैं। पहले 5-6 दिन धूप चढ़ी है तो ये देखें, ये हुआ धुंध, ये स्मोक है, फोग। आगे पीछे मेरे जितनी भी ये सारी फोग है। मैंने नमाज पढ़ लिया। अब मैं जा रहा हूँ उस पारा पढ़ने, क्योंकि कुरान मजीद का मेरा जो गिलाफ है नहीं वो यहीं पर ही रह चुका था, वो अब मैं लेने आया हूँ और मैं जा रहा हूँ मस्जिद। आज जुम्मातुल मुबारक है। आप सब दोस्तों को जुम्मातुल मुबारक। आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन ही धुंध पड़ गया। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। ये देखे ना, आगे पीछे कितनी ज़्यादा धुंध चढ़ गई हुई है। जुम्मे के दिन दरूद पाक का नजराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहिए। आज का व्लॉग मैं सारे क्लिप्स नहीं बनाऊंगा, बल्कि आज का व्लॉग मेरा यही है सुबह का। सुबह के वक़्त मैं अपना सारा व्लॉग बनाऊंगा। तो व्लॉग का मौजू मेरा ये है, फोग क्यों इतनी ज़्यादा पड़ रही है, किस वजह से, तो शहरों में क्यों नहीं पड़ती, ये इसके बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। गाइस, मेरा दिल करता तो मैं बाहर भी चले जाता। मैं बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ धुंध से कुछ नज़र भी नहीं आता, तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता। धुंध में खतरे भी होते हैं गाइस, डोग शोक के। तो गली गली में तो कुत्ता है हमारे गांव में। तो सुबह सुबह तो मस्जिद तक जाते हैं तो नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। अगर धुंध हो तो फिर नहीं बाहर निकलते, अगर धुंध ना हो तो फिर बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए। गाइस, बड़े बड़े शहरों में फोग क्यों नहीं पड़ती? रीज़न, इसकी रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियाँ प्ल्यूटेंट्स फैलाती हैं अपनी। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, पाइप इंडस्ट्री वगैरह सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वो अपनी प्ल्यूटेंट्स फैलाती हैं। बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें उन फैक्ट्री में होती हैं, तो इसी वजह से धुंध नहीं पड़ती। तो कई इलाकों में धुंध बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। इनकी वजह ये है कि गाइस, पानी, नहरें होती हैं, नहरें और बाकी जो छप्पड़ छुप्पड़ जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, ये सारे धुंध फैलाते हैं। जहाँ ज़्यादा हरी भरी घास हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर बिलखसूस गाँव में भी धुंध पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर नहरें तो कम ही होती हैं पर घास तो ज़्यादा होती है। अब मैंने नमाज भी पढ़ ली है और कुरान पाक की मैं तिलावत भी करके आ चुका हूँ। तो अब मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। गाइस, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े नौजवान कहते हैं भाई गर्मी हो सर्दियों में तो गर्म चीज़ें वो पहनते हैं। तो अगर उनको गर्म जिस्म हो जाए ना, खून उनका गर्म हो जाए, तो वो रज़ाई से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, क्योंकि बाहर धुंध है, फोग है, बहुत ही ज़्यादा फोग चढ़ी हुई है। और कई लोगों ने शापर भी पपीते वगैरह, थूम वगैरह को चढ़ाए हुए हैं। धुंध का टेम्परेचर ना इतना ज़्यादा पड़े, उसके साथ सूरज की किरणें बराबर रहें। वो पानी लगाते हैं नीचे को भी, पर जो नीम होते हैं वो इतने ज़्यादा ना पड़े। वो सारी रात वो शापर उनको कंट्रोल करता है। नीचे से मानता हूँ पानी लगाते हैं, वो पाइप्स उन्होंने इस तरह के खींचे होते हैं। तो बड़े बड़े फैशनेबल लोग हैं जिन्होंने कहीं कहीं के पाइप बना के कहीं कहीं के पौधों को किस तरह पानी लगाते हैं क्या मालूम। तो गाइस, मैं बात करता हूँ फोग के टेम्परेचर की। इस वक्त फोग अपनी बड़ी शिद्दत से चढ़ी हुई है। धुंध कई इलाकों में पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। फोग तो गाइस, स्मोक पहले आई थी ना, वो तो बीमारियां फैलाती थी, कितने कितने ज़्यादा लोगों को बीमार कर देती थी। पर ये फोग इंसान को अंदर से बीमार कर देती है। मतलब कहने का ये, मिसाल के तौर पर ज़ुकाम हो गया गाइस, अगर आप मोटरसाइकिल पर जाएं, आपको बुखार हो गया, आपने मुंह पे कुछ लिया ना हो तो सर दर्द होगी, फिर नज़ला हो गया, तो इसकी बहुत ही मिसाल है बीमारी की जो आपको फ़ौरन ही हो जाती हैं। तो गाइस, मैं आपको
बताऊं कि गांव में लोगों ने बहुत ही सहूलियात मौजूद रखी हैं फोक से निपटने की सहूलियात ये है, कई लोगों ने चादरें ली हुई हैं, मोहल्ले में आग लगाई हुई है, पता नहीं किस किस इलाके में आग लगाई हुई है। आप हमारे रोड पे जाएं तो 6 किनारे आग से भरे हुए हैं। एक वहाँ हॉस्पिटल के वहाँ करीब भी, तो यहाँ किनारे किनारे पे लोगों ने आगे लगाई हुई है। कईयों ने दुकान के सामने कुर्सी लगा के आग लगाई हुई है। हीटर, स्पेशली हीटर का बंदोबस्त लोगों ने किया हुआ है। गाइस अब फैन की शक्ल में भी हीटर आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हीटर, 100% पूरे पाकिस्तान में हीटर लगे हुए हैं। 50 या फिर 20% लोगों ने विलेज में आग लगाई हुई है। तो ये बैकग्राउंड साउंड है, आप इसको छोड़े, आप मेरी बात पर फोकस करें कि लोगों ने आग लगाई हुई है हर तरफ। ये देखिए ना, मेरे भी हाथ लाल हो गए हैं, हाथ दर्द करने लगे। तो खून गाइस जमना शुरू हो जाता है, हैंड आपका मूवमेंट नहीं करता। आप जिधर भी जाए मोटरसाइकिल में मूवमेंट आपके जिस्म की ख़राब हो जाती है, नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टांगें सो जाती हैं। तो इसकी वजह ये है कि आपको ठंडी हवा लग गई है। लोगों ने गर्म पानी के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, रॉड वगैरह, गीज़र वगैरह। तो बहुत ही 100% लोगों ने गाइस अब नए ज़माने में गीज़र ही लगाया हुआ है। तो उस गीज़र का ये फ़ायदा कि गीज़र हीट देता है पानी को। आगे से 2 लगी होती है ना, वो खोलने बंद करने वाली टूटियाँ, तो एक गीज़र की होती है तो एक टैंकी मोटर की होती है। तो वो बिल्कुल ही सादा होती है। उसका कहना ये था कि वो पानी को, आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाना चाहते हैं, ज़्यादा गर्म आप नॉर्मल करना चाहते हो, यहाँ से भी खोले तो यहाँ से भी बिल्कुल ही नॉर्मल खोले। अगर सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। आज ने सुबह का व्लॉग मेरा इतना ही है। मैं करने लगा हूँ स्कूल जाने की तैयारी। फिर मैं आपसे अलग व्लॉग में मिलूँगा, तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, वो भी आज ही मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया, मैंने इसलिए सुबह का व्लॉग बनाया। ठीक है, दो इजाज़त, राना भाई अब नाश्ता करके स्कूल जाने लगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।